नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैथ की सीरीज़ में मैं लेकर आया हूँ अगला अध्याय, जो क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक से ली गई ये मैथ है और प्रश्नावली 2.2 है। जो प्रश्नावली 2 है, बहुपद नाम है उसका। बहुपद में प्रश्नावली 2.2 का एक क्वेश्चन है। मैंने प्रश्नावली 2.2 का 1 से लेकर 2 तक का क्वेश्चन सभी बता दिया हूँ। 3 और 4 का क्वेश्चन बताना भी बाकी है। तो दोस्तों, अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हो आप, तो जाके देख लीजिए। उससे कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। एक सीक्वेंस वाइज में मैं बनाया हूँ और प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है सत्यापित कीजिए कि, प्रश्नावली 2.3 का एक क्वेश्चन है। कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है, करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि। सत्यापित कीजिए मतलब सत्यता की जांच कीजिए या चेक करो या प्रूफ करो। सत्यापित कीजिए मतलब प्रूफ करो, किस स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। देखो, तीसरा का पहला करेंगे। कहना क्या चाहता है पहले ये देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा का पहला दिया क्या है, पी एक्स बराबर क्या दिया है, 3x+1, जिसमें x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1/3। तो ये जो x का मान दिया है, अगर इसमें रखने के बाद 0 आ गया तो क्या कहेंगे, ये बहुपद के शून्यक है। यह बहुपद के संगत संगत बहुपद के शून्यक है। अगर नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, जो शून्यक मतलब जो शून्य आ जाए, ये वाला मान, ये वाला जो वैल्यू है, इसमें पुट करने पे जब 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि दिया गया मान -1/3। जैसे दिया क्या है, समीकरण देखो, पी एक्स बराबर क्या दिया है, 3x+1। ठीक है, अब इस जहां एक्स है वहां पे हमें क्या रखना पड़ेगा, ये तो 0 मानेंगे। ये देखो, बराबर जहां एक्स है वहां क्या रखेंगे, ये जो दिया गया वैल्यू वो -1/3 यही दिया है, +1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है, यहाँ पे माइनस का। जब कोष्टक हटाएंगे तो इसका इसमें गुणा होगा, तो पहले चिन्ह का गुणा होता है। तो प्लस और माइनस, मैं हमेशा बताया विपरीत चिन्ह का मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा माइनस आएगा, या विपरीत चिन्ह का डिवीजन भी होगा तो भी हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। बताया हूँ, अच्छाई और बुराई के लड़ाई में जीत हमेशा बुराई की होती है। बस अच्छी अच्छी कहानियों में सुनने को मिलता है कि अच्छाई की जीत होती है, लेकिन रियल में बुराई की जीत होती है। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कौन जीतेगा, माइनस। जो जीता उसका चिन्ह लग गया -3। ब्रैकेट तो हट गया है तो लिखेंगे क्या, 1/3। ये +1 है। ये देखो, ये 3 से ये 3 चला जाएगा, बचेगा क्या, -1+1। अब देखो, -1+1 कितना आएगा, 0 आएगा। तो अतः यह दिया हुआ मान जो है संगत बहुपद के शून्यक हैं। यही आंसर है, मतलब यह मान शून्यक है, अर्थात ये जो वैल्यू दिया हुआ है x बराबर -1/3, इस समीकरण के लिए शून्यक है। क्या है, शून्यक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तीसरा का दूसरा क्या कहा है, पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, यही दिया है। और x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया है 4/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहां जहां x दिया हुआ है वहां वहां क्या लिखेंगे, 4/5 इस वाले समीकरण में। ठीक है, तो पी एक्स बराबर 5, एक्स की जगह कितना रखना है, x बराबर 4/5 रखने को बोला, तो 4/5 माइनस पाई। ठीक है, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 4 माइनस पाई। अब ये 0 तो नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ये तो 0 नहीं हुआ, तो हम लिख सकते हैं पी एक्स इज नॉट इक्वल टू, ठीक है,
यह मान इस समीकरण के लिए क्या है, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। ठीक है, तीसरे का तीसरा क्या कहा है, पी एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। कहा है एक्स बराबर वन या माइनस एक, ये चेक करना है। तो अब जहाँ एक्स है वहाँ हम इस समीकरण में वन रखेंगे पहली बार, एक्स बराबर वन रखने पर तब देखते हैं एक्स बराबर वन पे शून्य होता है कि नहीं। तो देखो पी एक्स बराबर एक्स की जगह कितना रखेंगे, वन, वन का स्क्वायर होगा माइनस वन। ठीक है, वन का स्क्वायर वन आएगा, माइनस वन बराबर जीरो, मतलब यह शून्य है। ठीक है, अब एक्स बराबर माइनस वन रखने पर तो क्या होगा, होगा समीकरण क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो जहाँ एक्स स्क्वायर एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस वन रखेंगे, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन। अब माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस वन का स्क्वायर मतलब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन गुणे माइनस वन करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, वन का वन में करेंगे तो वन आएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे हम वन लिख सकते हैं, और ये माइनस वन बराबर क्या आएगा, जीरो आएगा, अतः यह क्या है, शून्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा करेंगे हम, 3 का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर प्लस वन, ब्रैकेट में एक्स प्लस वन, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, और वैल्यू दिया क्या है, एक्स बराबर माइनस वन पे चेक करना है और दो पे। तो एक बार एक्स बराबर माइनस वन इस समीकरण में रखेंगे और चेक करेंगे शून्य हो रहा है कि नहीं, और एक बार दो रखेंगे तो चेक करेंगे शून्य हो रहा है कि नहीं। तो लिखेंगे एक्स बराबर माइनस वन रखने पर। ठीक है, तो पी एक्स है, एक्स की जगह में क्या रखेंगे, माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन और एक्स माइनस टू। ठीक है, माइनस वन प्लस वन ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो और एक्स माइनस टू। अब जब जीरो का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, अतः यह क्या है, शून्यक है। ठीक है, अब अगला देखेंगे, x बराबर दो रखने पर, अब इस समीकरण में x बराबर दो रखने पर, ठीक है, क्या आएगा, पी एक्स बराबर क्या है, x प्लस वन और x माइनस टू है। ठीक है, तब जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखेंगे, वहां वहां हम दो लिखेंगे। तो देखो x बराबर दो रखेंगे तो ब्रैकेट में ये दो है, x है तो x की जगह दो प्लस वन, और ये क्या है, x की जगह कितना रखा है, दो माइनस जीरो। ठीक है, x माइनस टू, दो में एक जोड़ेंगे तीन होगा, गुणे दो में से दो जाए जीरो, बराबर अगर तीन में जीरो का गुणा होगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा, अतः यह क्या है, शून्यक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चार तक देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का चार तक देख लिया, जिसमें से देखो ये शून्यक है, ये शून्यक नहीं है, ये शून्यक है और ये भी शून्यक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा देखेंगे, क्या है पांचवा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और अब रखना क्या है, एक्स बराबर जीरो रखना है। देखो सिंपल से एक्स बराबर जब जीरो है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो मतलब ये शून्य है ये। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में पी एक्स बराबर क्या बोला है, एल एक्स प्लस एम, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, कि एल एक्स प्लस एम, तो वैल्यू दिया है एक्स का कितना, माइनस एम अपान एल, कह रहा है कि बताओ कि शून्यक है कि नहीं है। देखो घबराना नहीं, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है ये वाला, ये जो है,
ये जो मान दिया गया है इसमें रखेंगे, जहाँ x वहाँ क्या लिखेंगे, -m/l। तो देखो ये का मान मतलब x का मान px बराबर lx प्लस m में रखने पर क्या होगा, पी एक्स बराबर क्या है, एल एक्स प्लस एम। अब जहाँ एक्स है एल, जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिखेंगे, -m/l। एक्स की जगह क्या लिखेंगे, -m/l प्लस m। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस का अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और कोष्टक हटा देंगे, l इंटू m/l और ये प्लस m, ये वाला प्लस m है। ठीक है, l से l कट जाएगा, बचा क्या, -m प्लस m। अब -m प्लस m से कट जाएगा, बचा क्या, 0। मतलब पी एक्स बराबर कितना आया, 0, अर्थात वह मान क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो शून्य कौन सा है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा का 6 हो गया, सातवां, तीसरा का सातवां में क्या कहा है, पी एक्स बराबर 3x² - 1। ठीक है, क्या कह रहा है, x बराबर -1 में करड़ी में 3 और 2 में करड़ी में 3। कह रहा है कि एक बार इस समीकरण में ये वाला वैल्यू रख के देखो, एक बार ये रख के देखो शून्य होता है कि नहीं। तो एक बार पहले ये रखेंगे, तो पी एक्स बराबर 3x² - 1। अब जहाँ x वहाँ क्या लिखेंगे, -1/3, 3 है, -1 में करड़ी में 3। अब इसका कर देंगे स्क्वायर, x की जगह पर रखें तो x स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, -1। ठीक है, अब क्या होगा, देखो 3 है, अब इसको लिखेंगे -1/करड़ी में 3 और दूसरे के कोष्टक में -1 में करड़ी में 3 -1। ठीक है, इतना समझ में आया। अरे अगर कोई चीज़ है एक्स स्क्वायर है तो इसको हम एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं या एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, सेम वही तो है ये भी। अगर -1/करड़ी में 3 का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 1/करड़ी में 3 गुणे 1/करड़ी में 3 माइनस। ठीक है, ये 3 माइनस गुणे माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो मैं प्लस नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 करड़ी में 3 इंटू 1/करड़ी में 3, माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो प्लस हो गया, ये माइनस बचा है -1। ठीक है, अब देखो अगर 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 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 दिया हो तो इसको करड़ी में 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, करड़ी में 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अभी देखो स्क्वायर रूट का करड़ी है तो ये जोड़ा बन गया 3, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे 3 गुणे, अब इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा, जोड़ा बन गया, एक 3 बाहर आ जाएगा, -1। 3 से 3 कट गया, बचा क्या, 1 और -1, 1 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 0। यही क्या है, शून्य, मतलब ये शून्य है। ठीक है, अभी तो हमने इस सवाल का एक पहलू की जांच की, कितना मान रख के हम x बराबर 1 माइनस करड़ी में 3, -1/करड़ी में 3, हमने x का मान कितना रखा, x का मान रखा -1 में करड़ी में 3। अब हम x का मान कितना रखेंगे, पेन ले लेते हैं कलर। ठीक है, अब क्या रखेंगे, अब ये वाला वैल्यू रखेंगे, ये वाला। ठीक है, कौन से समीकरण में, इसमें इसमें x की जगह पे हम 2 में करड़ी में 3 रखेंगे, 3 है गुणे x की जगह कितना रखेंगे, 2 में करड़ी में 3 का स्क्वायर -1। ठीक है, हो क्या जाएगा, 3 गुणे 2 में करड़ी में 3 गुणे 2 में करड़ी में 3 -1, तो होगा क्या, 3 गुणे 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, करड़ी में 3 है, करड़ी में 3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा, -1। 3 से 3 कैंसिल, कैंसिल, बचा क्या, 4 -1 बराबर क्या हुआ, 4 में से एक जाएगा, कितना आएगा, 3, अतः यह क्या शून्य नहीं है। ठीक है,
तो इसमें कैसे क्या हम कहेंगे, दिए गए समीकरण में दिए गए मान में ये शून्यक नहीं है और ये मान जो है शून्यक है। ठीक है, ये वाला जब हम मान रख रहे हैं तो ये समीकरण में जीरो हो जा रहा है, लेकिन ये वाला रखने के बाद जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे का आठवां, तीसरा का आठवां क्या कहा है, कह रहा है पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 है, तो x बराबर 1/2 रखने पर शून्य हो जाएगा। मतलब x बराबर 1/2 रखकर हमें शून्य चेक करना है, तो क्या करेंगे, ये मान इसमें रखेंगे, जहां x है वहां पे कितना रखेंगे, 1/2 प्लस 1। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या है 1, ये प्लस 1, 1 1 2, मतलब एक पी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, अतः यह क्या है, शून्य नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये देखो, ये क्या है, ये शून्य नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य का ज्ञात कीजिए। अच्छा, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, देखो जैसे चौथा का पहला है, चौथा का पहला बहुपद का शून्य का ज्ञात करिए, तो कहा है क्या, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। अब देखो आपको ऐसा वैल्यू निकालना है जो यहाँ एक्स पे रखने के बाद क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो देखो कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। कहेंगे माना पी एक्स बराबर 0। ठीक है, तो जहाँ ये है वहां पे हम रख दे रहे हैं 0, बराबर है क्या, एक्स प्लस 5। ये है, इसको मान लो ये समीकरण 1 है। ठीक है, अब एक्स प्लस 5 है, प्लस 5 है, जब उधर पक्षांतर करेंगे तो -5 हो जाएगा कि नहीं। तो एक्स बराबर बराबर उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, इधर +5 है, जब पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब यही मान जो है, समीकरण जो हमने 1 माना है ये वाला इसमें रखेंगे। अगर पी एक्स की वैल्यू 0 आ गया तो -5 इसका क्या होगा, शून्य होगा। तो पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 है, यहाँ पे अगर हमने एक्स की जगह पर -5 रखा और एक्स की जगह पर -5 रखा, +5 है ही, तो 5 से 5 कट जाएगा, बचाएगा क्या, 0। अतः यह क्या है, इसका शून्यक है। क्या है, शून्यक है। तो हम दिखाएंगे इसका शून्यक क्या है, -5 निकाल लिया है। इसमें देखो, इसमें वैल्यू दिया था और इस वाले क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दिया, वैल्यू निकालना पड़ा। देखो इसमें क्या किया, तीसरे वाले क्वेश्चन में वैल्यू दिया था, हमें चेक करना था शून्यक है कि नहीं है, लेकिन इसमें वैल्यू नहीं दिया है, हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, दूसरा कह रहा है क्या है, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5। अब इसका शून्य पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम, पी एक्स बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो हो जाएगा x-5 बराबर 0, x-5 बराबर 0। तो जब माइनस ये इधर है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 5। यही इसका क्या है, शून्यक है, यही इसका वैल्यू है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। दिया क्या है, कह रहा है कि पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, इसका शून्य ज्ञात करने को कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे। तो जब 0 रखेंगे तो 0 बराबर 2x प्लस 5 बचेगा। ठीक है, ये देखो प्लस है ना, इधर इधर +5 है ना, जब उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, मतलब 2x बराबर -5। अब देखो 2 का यहाँ पे गुणा है ना, तो x अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, -5/2, -5/2, यही क्या है, इसका शून्यक है। अगर ये मान, अगर हम ये वाला वैल्यू जो आया है x की यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। अब क्या करेंगे, पी
x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे पी एक्स की जगह पे 0 रख देंगे, बराबर 3x माइनस 2। देखो -2 है ना, तो उधर इधर अगर पश्चातांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 हो जाएगा, मतलब 3x बराबर 2, प्लस हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखो 3 का इसमें गुणा है ना, तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा, तो हो क्या जाएगा, 2/3। क्या होगा, 2/3। ये मान जो है अगर इस वाले समीकरण में हम रखेंगे x की जगह पे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही अपना क्या है, आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है पी एक्स बराबर क्या दिया है, 3x। पी एक्स बराबर क्या दिया है, 3x। तो यहाँ पे शून्य होगा। देखो क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 रखने पर, पी एक्स बराबर 0 रखने पर जब यहाँ पे 0 रख देंगे तो आगे क्या, 3x। 3 का इधर गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। 0 में अगर 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ये आंसर है आपका। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं सब इसलिए करवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग ना इसको देखो और जानो, और फिर अपने से प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है पी एक्स बराबर ए एक्स, कह रहा है जहाँ ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये क्या है, 0 नहीं है। तो ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। देखो पी एक्स बराबर 0 रखने पर, पी एक्स बराबर 0 रखने पर तो क्या होगा, जहाँ पी एक्स वहाँ पे 0 रख देंगे, बराबर ए एक्स। अब देखो ए का यहाँ पे गुणा है, हम 0 नहीं ले रहे हैं, ये कोई वैल्यू रहेगा, ए का एक्स से गुणा है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो एक्स बराबर 0/में ये। अब किसी संख्या में अगर 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। चौथा का सातवां, चौथे का सातवां कह रहा है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। कह रहा है कि जब c इज नॉट इज इक्वल टू 0, सी डी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। अब क्या दिया, क्या है, क्या दिया है, पी एक्स बराबर क्या दिया है, सी एक्स प्लस डी। तो हम क्या करेंगे, माना माना पी एक्स बराबर 0, ठीक है। तो जहाँ पी एक्स है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0, बराबर क्या हुआ, सी एक्स प्लस डी। सी एक्स प्लस डी बराबर क्या हुआ, 0। अब क्या करेंगे, देखो ये प्लस डी है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। तो मतलब सी एक्स बराबर माइनस डी। अब देखो सी का इधर गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। पक्षांतर करेंगे तो -d/में सी। यही क्या है, आंसर है।